सो हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत देगी और आप देख रहे हैं लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब एक बॉलीवुड अभिनेता ने सुसाइड किया तो सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें इसके ऊपर कहने लगी, जो कि गलत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से मैंने उनकी जैसा उन्होंने कहा, अगर आप उनकी बातें सुने तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इंसानियत का जो लेवल है ना, वो पूरी तरह से लो हो चुका है। किसी व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा था, पहली बात तो आप ये अच्छी तरह से नहीं जानते। मेरे मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, ये आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि आपके दिमाग में और आपके मन में क्या चल रहा है। ये इसके अलावा और कोई दूसरा होता ही नहीं है कि वो आपके दिमाग को अच्छी तरह से स्कैन कर ले कि भाई इसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन लोगों ने एक किसी की मौत का मजाक बना के रख दिया। अच्छा, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि मीडिया वाले भी हैं। मैं इस पूरी टॉपिक में सिंपल सी बात है कि नाम है पॉलिटिक्स, नेपोटिज्म, और तीसरा जो मैं बात कहूंगा कि किसी पर्सनल लाइफ के ऊपर मैं इस मामले में कहना ही नहीं चाहता। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डिप्रेशन के बारे में मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं, जितना मेरे से बल पड़ सकता है। क्योंकि मैंने जितना उनके बारे में समझा और उसके बाद जितने भी लोगों के बारे में मैंने उनकी राय सुनी, तो मुझे ऐसा लगा कि यार एक ही बात मैं कहूंगा कि अगर आपको पता नहीं होता डिप्रेशन के बारे में, तो प्लीज किसी की मौत का और इस तरह के शब्दों का मजाक ना बनाया करें। यकीन माने हकीकत में कि अगर आपको नहीं पता, क्योंकि लोगों ने फिर क्लिक भी करने लगा। उनकी मौत को काफी समय हो चुका है और काफी टाइम बाद मैं एक क्लिप बनाऊंगा, जो कि मैंने सोच लिया था और फिर मैंने इसको शूट करने लगा। और ठीक है, फिर अच्छा मैं कोशिश ये करूंगा कि ये क्लिप जितनी भी लंबी हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी लंबी हो, आप प्लीज क्लिप को पूरा समझें, ये देखें कि ये किस प्रकार से एक्ट करता है, किस प्रकार से ये वर्क करता है। सो हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत देगी और आप देख रहे हैं लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, जब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड जैसा इतना बड़ा कदम अपने जीवन में उठाया, तो काफी सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ने इस टॉपिक यानी कि डिप्रेशन के ऊपर अपनी अपनी बातें रखी, जो कि गलत नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन उन सबों की अगर आप बातें सुने तो आपके दिमाग में इस तरह के काफी सारे मिथ क्रिएट हो जाएंगे। उनको देखकर कि ऐसा लगेगा कि आप अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लगेंगे कि यार वाकई में कहीं मुझे भी तो डिप्रेशन नहीं। अगर आप उनकी बातें सुनेंगे तो उन सबों की चीजें, अच्छा इस बात को काफी टाइम हो चुका है कि उनकी डेथ हो चुकी है और उन लोगों ने मुद्दा बना लिया कि यार यूट्यूब पर हूं तो इससे अच्छा और क्या होगा, टॉपिक्स थंबनेल लगाओ और जल्द से जल्द क्लिक बेट एंड देन इसको कवर करो। एक्चुअल में क्या पॉइंट था, अगर उनकी बातों को ही सुनो तो बहुत सारे लूप होल निकल के आएंगे कि यार क्या बक रहे हैं। और उन चीजों को अगर आप ध्यान से सुने तो आपके मन में एक ही चीज निकलेगी कि अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज बोला ना करें। क्योंकि किसी व्यक्ति ने अपना सब कुछ खो दिया और सुसाइड जैसा इतना बड़ा कदम उठा लिया, लेकिन लोगों के दिमाग में क्या आया, यार इसके पास कि इसके दिमाग में इसके जीवन में ये चल रहा था। सीरियसली उनके पास पैसा था, बेशक था। एक चैरिटी ट्रस्ट में जाके उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए दान किए थे, ठीक है ना। अच्छा, मैं इस पूरे क्लिप की हेल्प से मैं किसी की पर्सनल लाइफ में, दूसरा नेपोटिज्म और तीसरा पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, नहीं मैं जाऊंगा। मेरा इस टॉपिक डिप्रेशन के ऊपर है और मैं इस क्लिप में पूरी तरह से डिप्रेशन के बारे में ही समझाऊंगा। लेकिन मैं थोड़ा अपने इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको डिप्रेशन के बारे में नहीं पता होता, कम से कम गूगल करके देख लो, रिसर्च कर लो कि क्या होता है। कई लोगों ने कहा, मैं उनकी बातें मुझे हंसी आती है कि किसी ने कहा कि अगर आपका दिल टूट चुका है, आपका रिलेशनशिप में सामने वाले ने आपके साथ चीट कर दिया है, तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा। सीरियसली कि अगर आपको पैसे में कोई कमी आ रही है तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा। एक व्यक्ति ने तो इतना बोल दिया था। एक बात बताओ, काफी सारे बिजनेसमैन हैं जो ऊपर नीचे, उनके शेयर्स, उनकी कंपनी के शेयर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो लॉस में जाते रहते हैं। क्या मेरे को ये बात बताया, क्या वो डिप्रेशन में चले गए? अरे कई सारे बिजनेसमैन बाउंस बैक करते हैं, कम बैक करते हैं, स्टे करते हैं, फिर दोबारा आते हैं। ये मतलब क्या है कि यार आपको लॉस हुआ, उनकी बात अगर सुनो, लॉस हुआ और आप डिप्रेशन में चले गए। ये बात है ना, एग्जैक्ट किसी भी एंगल से मैच नहीं करती रियल लाइफ की डिप्रेशन से। इज दैट क्लियर? तो डिप्रेशन एक्चुअल में होता क्या, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरी क्लिप को जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा कि एक ही बार में अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, चाहे जितनी भी लंबी बने। मुझे समझाने में पहले तो टाइम लगता है, ठीक है ना। और मुझे भी बात रखने का मौका दें आप, अगर इन सबों की सुनी हुई। बेशक हमने सुशांत सिंह राजपूत
के बारे में, यूट्यूब पे डिप्रेशन के बारे में, यूट्यूब पे आपने बहुत सारे लोगों के चैनल्स को खगोला होगा, उनकी क्लिपिंग को आपने देखा होगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप इस मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज अच्छी तरह से नॉलेज लेके जाए, कोशिश ही कर सकता हूँ बाकी आपके ऊपर है। चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ दिस डिप्रेशन। देखिए, सो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस डिप्रेशन? डिप्रेशन मीन इज मूड डिसऑर्डर। किसी का भी मन नहीं लगना, किसी भी चीज में मूड नहीं लगना, एक जो एक्टिविटी, जो पावर होती है, जो आपके अंदर होती है, वो पूरी तरह से छीन ली गई है। आपका एक जो फन होता है, फन एलिमेंट, जो आपका एक एक्टिविटीज होती है कि यार चल आज कुछ नया करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं आपका मन करता। दोस्तों के बीच आपका बैठने का जो मन करता है वो नहीं, एकांत में रहना चाहता है। और वो धीरे धीरे करके बिल्ड होता है, वो कितने टाइप का होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेन जो बात एग्जैक्ट जो आ जाती है कि किन किन परसेप्शन से देखा जाता है, इसके कॉजेज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है। मूड डिसऑर्डर ये आपने समझ लिया कि डिप्रेशन मीन्स इज मूड डिसऑर्डर। इसके सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसके कारण क्या है। सबसे पहले द फर्स्ट इज जो कि रियलिटी है वो है फैमिली हिस्ट्री। किसी भी, अगर आपकी हेरिडिटी में काफी सारी, अगर देखा जाए पीढ़ी यानी जनरेशन में, अगर किसी को डिप्रेशन था, दूसरे को भी था, तो हाँ, डिप्रेशन का सबसे पहला कारण फैमिली हिस्ट्री होता है। अगर हम दूसरे की बात करें कि दूसरा पॉइंट कौन सा होता है, वो होता है अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा। अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा, बहुत ही बचपन से आपके मन में एक फियर, आपके मन में एक डर, आपके मन में एक ऐसी जो बात जो आपके दिमाग में बैठ गई है, जो कि वाकई में घूमती जा रही है, घूमती जा रही है किसी भी एंगल में, और वो एक पहेली की तरह जो सॉल्व नहीं हो रही है। हाँ, हम इसे कह सकते हैं दैट इज द मीन ऑफ दिस, बिकॉज वो आगे बढ़ के डिप्रेशन होगा, वो तभी भी डिप्रेशन ही होगा। एक डर, डिप्रेशन बाद में बनता है जब आप किसी चीज के बारे में इतना सोचते हैं और वो पहेली के अंदर सॉल्व नहीं होती है, आप उसमें एक उलझ के रह जाते हैं, आप किसी भी चीज, दूसरी चीज पे बिलीव नहीं करते, आप दूसरे में देखा जाए कि इंटरेस्ट नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ उसी चीज में आपका दिमाग रहता है। आपका अपने आप पे सेल्फ डाउट आने लग जाता है, अपने आप से आप नफरत करने लग जाते हैं, दिमाग में नेगेटिव थॉट आते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। उस जाहिलों ने यूट्यूब पे जो बात कही, मुझे इतनी घिन आती है कि यार लोगों ने उनकी बात पे भरोसा भी किया। बिकॉज कमेंट सेक्शन में पढ़ता था तो मुझे बहुत अजीब लगता था, लोग ये कहते थे कि यार मेरे साथ भी हो रहा है, ये चीज तो मेरे साथ भी हो रही है, मेरे को डिप्रेशन हो गया। नहीं, अगर आपका पार्टनर आपके साथ चीट करता है और आप बुरे हैं, एक बात होती है, आप किसी से काफी मोहब्बत करते हैं, आपके परिवार में अगर आपके साथ डेथ हो जाती है, किसी की, आपके किसी रिलेटिव की डेथ हो जाती है, तो आप सैड होते, 3-4 दिन तक खाना नहीं खाते हैं, आपको बुरा लगता है, आप डिप्रेशन में चले गए। नहीं, धीरे धीरे करके आप उस चीज से रिकवर होते हैं। बुरा लगता है, बुरा लगना, सैडनेस इज नॉट द मीन इज दिस डिप्रेशन। उदास होना और डिप्रेशन में, अवसाद में, उदास और अवसाद में, दोनों में अंतर है। जीवन में सुख और दुख आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमें सुख आ गया तो हम घमंडी हो गए, या फिर अगर हमारे जीवन में दुख आ गया तो हम डिप्रेशन में चले। नहीं, डिप्रेशन एक लॉन्ग टर्म का पीरियड होता है, जो एक एक करके आप उस चीज, जो कि मैंने कहा कि एक पहेली में उलझ के रह जाते हैं, आपके दिमाग में सिर्फ वही चीज चलता रहता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो होता है मेडिकल कंडीशन, कि आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है, आपके दिमाग में इस तरह का क्या केमिकल लूचा चलता जा रहा है, जो कि मैं इतने साइंटिफिक तरीके से आपको मतलब नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इस क्लिप को मैं काफी नॉर्मल और पूरी तरह से अच्छी तरह से बताने लगूं। लेकिन जो डिप्रेशन का एक का अगर आप देखें, उनकी अगर लाइफ स्टाइल के बारे में देखें, तो या फिर काफी सारे की जो ड्रग यूज करने लग जाते हैं, ड्रग एब्यूज करने लग जाते हैं। हाँ, डिप्रेशन का चौथा कारण, अगर डिप्रेशन का चौथा कारण कहा जाए तो वो होता है ड्रग का लेना, इस तरह की मेडिसिन, इस तरह की ड्रग को कंज्यूम करना। तो वो आपके दिमाग पे इफेक्ट डालते हैं, एंड देन आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। अगर देखा जाए इनके सिम्टम्स कौन से हैं, ये तो कॉज थे। अगर हम इसके सिम्टम्स को देखा जाए तो सबसे पहले जो आता है वो आता है मूड एंगर। माफ करें, मैं नीचे इसलिए देखूंगा क्योंकि मैंने प्रॉपर इसके बारे में रिसर्च करी, आपको समझाने के लिए जितना हो सके मैंने एक एक करके मैं चीज को सॉल्व करने की, क्योंकि जितना मैंने यूट्यूब पे देखा, एक तरह का गंद ही मिला मेरे को। मैं कोई बहुत परफेक्ट यूट्यूबर नहीं हूं, मेरे चैनल पे देखेंगे तो मैंने हाल फिलहाल में ही शुरू किया है। लेकिन एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते ये एक फर्ज बनता है कि अगर आपको किसी चीज की नॉलेज है और सामने वाले को नहीं है और वो इस तरह की बातें बोल रहा है, तो आपका ये हक बनता है कि आप मैदान में उतरें और सामने वाले को बताएं कि भाई ये गलत है, एग्जैक्ट चीज क्या है, वो क्या है।
मैं साफ मुंह पे आपके अपने चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मैं कोई मनोचिकित्सावादी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड नॉलेज है तो आप बेशक सामने वाले से रखें, क्योंकि एटलीस्ट जो बाकी के सो इंटेलेक्चुअल यूट्यूबर हैं उनसे तो मैं लाख गुना अच्छा ही आपको नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। हाँ जी। तो अब बात करते हैं उनकी सिम्टम्स की। सिम्टम्स क्या क्या है? सबसे पहले आता है मूड। मूड में आता है कि सामने वाला एंगर, एग्रेसिवनेस, पूरी तरह से एक तरह का कि मूड ऐसा हो रहा है कि यार लेजीनेस है, जैसे कहते हैं ना कि हमेशा आराम करता रहता है, किसी क्योंकि चीज में मन तो लगता ही नहीं, आराम से पलंग पे पड़ा हुआ है, किसी चीज के बारे में सोच रहा है, बार बार उसकी चीज के बारे में सोच रहा है, किसी जगह कुर्सी पे बैठा तो सोच रहा है, कहीं किसी कोने में जाके बैठा सोच रहा है। ये एक डिप्रेशन सिम्टम्स का मूड पार्ट है। अगर हम बात करें इमोशंस की, तो फीलिंग सबसे पहला जो होता है वो है फीलिंग इम्पिटी, दस फीलिंग लाइक कि आई एम अलोन, मैं अकेला हूं। उसको अकेलापन से महसूस होता है, ज्यादा से ज्यादा अकेलापन महसूस होता है उसको, बार बार उसको सैडनेस वाली फीलिंग आती है कि यार जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। ये सब होता है डिप्रेशन में, सिर्फ एक चीज से नहीं होता। मैंने पहले कहा सैड आदमी उदास का अवसाद से इतना कोई गहरा नाता नहीं है। जीवन में आप किसी चीज से उम्मीद लगाते हो अगर वो नहीं होती तो आप उदास होते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी नहीं कि आप डिप्रेशन में चले गए, बिल्कुल भी नहीं। ये सारी चीजें कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आप फीलिंग इम्पैक्ट महसूस कर रहे हैं कि मैं अंदर से खाली हो चुका हूं, मेरे पास कोई एम नहीं है कुछ करने को, कोई होप नहीं है करने को। तो आपके दिमाग में इस तरह की उल जलूल की है ना, खाली बैठा दिमाग शैतान का घर होता है, फालतू की चीजें चलती रहती है। जब आपके पास कोई होप नहीं है, कोई एम नहीं है, एग्जैक्ट कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है, तो आप एम्पैथी खाली महसूस ही करेंगे। आप सैडनेस ही चीज को कि यार कंप्लीटली आई एम होपलेस, मैं पूरी तरह से उदास हूँ, यही चीजें रहती है। अगर हम बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर में क्या फर्स्ट आता है वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी चीज में मन नहीं लगता, कंप्लीटली अपने इंटरेस्ट जो होता है ना कि किसी या रुचि जो होती है यार, वो आप पूरी तरह से खो देती है। अगर हम सेकंड की बात करूं तो वो होती है नो एक्टिविटी, ऑलवेज फीलिंग लाइक अ टायर, कि मैं बस अपने में मस्त हूं यार, पड़ा है। दूसरा वाला कहता है चल यार घूमने चलते, चल यार बात करने चलते, चल यार मुझसे अपनी बातें शेयर कर, वो नहीं करता, चाहे जो भी कर, नहीं करता। बार बार उसको गलत गलत ख्वाब आते रहते। जो थर्ड काफी बिहेवियर की बात करें तो दैट इज मीन दिस लाइक सुसाइड की बातें आने लग जाती है उसके दिमाग में, क्योंकि कोई होप नहीं है, कोई एम नहीं है, तो वो ये समझता है कि मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे जीवन को मैं खत्म कर लूं, ऐसे शरीर को मैं खत्म कर लूं। क्योंकि वो अपने आप से मोहब्बत करना, एक सबसे बड़ी जो लाइन है कि अपने आप से प्यार करना, कोई करे ना करे यार, कौन होता है कि क्यों हमने किसी लोग सामने वाले की बातों पर ध्यान देते हैं। मेरा ये मानना है कि हमने उसको इतना हक कब से दे दिया, तू होता कौन है हमारे बारे में इतनी बड़ी बातें बोलने वाला। हम दूसरे की बातों को इतना दिमाग पे कहते ना कि सीरियसली प्रेशराइज कर लेते हैं कि यार उसने ऐसा मेरे बारे में बोल कैसे दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हु द हेल आर यू, हाउ कैन यू से लाइक दिस टू मी, तुम मुझसे इस तरह की बातें कर कैसे सकते हो। सबसे पहली तो बात यही आती है। अच्छा, जो नेक्स्ट है वो है हाई रिस्क वाली, कि जीवन में ना इस तरह की सुसाइड वाली जो चीजें होती हैं कि यार खत्म कर लूं, अपने इस जीवन को तबाह कर लूं, इस तरह की चीजें आपके दिमाग में हर वक्त घूमती रहती है। और ये सिर्फ किसकी वजह से है? ऑलवेज एंगरनेस, ऑलवेज टायर्डनेस, ऑलवेज इरिटेट, ऑलवेज फीलिंग इम्पिटी, alone, sadness, hopeless and then loss of interest, ये सारे मिलके डिप्रेशन का एक सिम्टम्स है। आप बीमार हैं, आप टायर्ड हैं, या फिर कई बार आपके दिमाग में इस तरह के उलझुल के फालतू की चीजें चलती रहती हैं, रात को आपको अजीब अजीब से सपने भी आते हैं, लेकिन ये कभी कभार की बात है। ये एक देखा जाए कि हाँ इट्स नॉर्मल, लेकिन इसका मतलब हम किसी के उदास से डिप्रेशन को जोड़ लें कि यार वो सामने वाला बात नहीं कर रहा, वो उसको तो डिप्रेशन हो गया, नहीं। ऐसा किसी भी एंगल से मैच नहीं करता मेरे भाई। ये एक लॉन्ग टर्म की प्रोसेस होती है। और ये क्यों होती है? बिकॉज सामने वाला अपने आप को मानने के लिए तैयार। डिप्रेशन वाला आदमी कई बार तो उसको पता ही नहीं होता कि उसको डिप्रेशन है, क्योंकि वो चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि वो पहली बार तो किसी की बात नहीं करता, उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो वो किसी चीज को, एक नई चीज को अपने दिमाग में कैसे लाएगा? आप बाहर अगर घूमेंगे नहीं, कहते ना कि खेलना चाहिए, घूमना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। आपका जो इंटरेस्ट है, जो ऊपर वाले ने आपको एक टैलेंट दिया है, कई लोगों के अंदर टैलेंट होता है। इस चीज की भी बारे में हम आगे बातें करेंगे कि इन
अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को भी खोना नहीं चाहिए। लेकिन बिकॉज ये हमें अपने आप से जोड़े रखती है, हमें आपसे प्यार करने पर मजबूर करती है। चाहे आप कंप्यूटर में माहिर हो, चाहे आप डांसिंग में हो, सिंगिंग में हो, जो भी हो, इस चीज के बारे में आगे बात करते हैं। दूसरी जो होती है वो होती है लाइक अ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, वजन बढ़ना, वजन घटना, ये भी एक चीज की आती है। स्लीप में आता है कि अच्छा, एक और आता है, वो आता है इंसोम्निया, ब्रेकिंग सीक्वेंस। स्लीप पैटर्न में बार बार नींद का टूटना होता है। अगर हम बात करते हैं कि मैं 6 बजे उठता हूँ या 7 बजे उठता हूँ, 8 बजे उठता हूँ, जो कि आप लोगों के ही एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, तो अपने एग्जैक्ट टाइम से आप पहले ही उठ सकते हैं। नींद को बार बार टूट जाना, क्योंकि एकदम उचक के जग जाना, ये भी एक सिम्टम्स है डिप्रेशन का। अच्छा, ये कितने टाइप का होता है, पहले हम चीज को भी समझ लेते हैं। देखिए मीन ऑफ दिस की ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, और दूसरा है परसिस्टेंट डिप्रेशन ऑर्डर। तो अब तक जो भी चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, वो आपको और ज्यादा धीरे धीरे करके क्लैरिफाई करेगी, क्योंकि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम परसिस्टेंट डिप्रेशन डिसऑर्डर के बारे में। देखो, अभी तक मैंने जितना भी समझाया ये आपको समझ में आएगा, बिकॉज जब हम उदास होते हैं तो धीरे धीरे करके रिकवर हो जाते हैं विद इन 1 वीक। लेकिन ये परसिस्टेंट डिप्रेशन डिसऑर्डर आपको क्या बताने की कोशिश करता है, ये बताता है कि जैसे कि मूड खराब होना, या फिर ऊर्जा की कमी होना, भूख में गड़बड़ी होना, ये जो चीज है वो 2 हफ्ते से ज्यादा होती है, 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा होने लग जाए, इससे ज्यादा टाइम लगने लग जाए, तो हाँ आप ये मान सकते हैं कि ये एक डिप्रेशन डिसऑर्डर का एक कारण है। ये ऐसा नहीं है कि आपको बुरा लग रहा है तो एक दिन में ही आपको डिप्रेशन हो गया, नहीं, ये 2 से 3 हफ्ते, जो कि मैंने कहा ना कि ये लॉन्ग टर्म एक सिक्वेंस की तरह वर्क करता है। काफी लंबे समय से आपके दिमाग में ये चीजें चलती जा रही हैं। तो हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये एक डिप्रेशन का एक टाइप है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर कुछ गलत चल रहा है, सडनली वो सैड हो गया, तो उसका मतलब वो डिप्रेशन नहीं है मेरे भाई। अगर आप उन यूट्यूबर की बात सुने तो आपको तो ऐसे ही लगेगा ना, क्योंकि एक व्यक्ति ने साफ कह दिया कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई चीट कर देता तो आप डिप्रेशन का शिकार है। पहली बात तो मैंने बढ़िया हुआ मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, मुझे पहली सबूत तो ये मिला। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे की, वो है मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर की। ये सबसे भयंकर भाऊ, ये वाकई में बहुत भयंकर। मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर ये आपसे कहता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में नुकसान पहुंचाने वाले मानसिक विकार, इस तरह की चीजें जो धीरे धीरे करके आपके दिमाग में बिल्ड होने लग जाती है। आप खड़े हुए हैं ऊंचाई पर, किसी बिल्डिंग की छत पर, आपके दिमाग में आएगा मैं कूद जाऊं क्या मैं अपने हाथ की नस काट लूं क्या मैं फांसी क्या मैं सुसाइड कर लूं, फांसी लगा लूं क्या, पॉइजन ले लूं क्या। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये एक, अगर आपके दिमाग में इस तरह की चीजें आती हैं तो ये एक टाइप है मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर का। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नुकसान पहुंचाने वाली इस तरह की मानसिक विकार को, क्योंकि डिप्रेशन कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर मेंटालिटी। ये आपके दिमाग के अंदर एक इस तरह की चीज है, एक तरह की उपज है, जिसको हम बहुत धीरे धीरे करके पुश करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि इसका कोई ध्यान नहीं देता। जो कि मैंने कहा कि डिप्रेशन वाला व्यक्ति एक तो किसी से बात नहीं करता, तो सामने वाला उसको सीरियस। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ के लोगों की दोस्ती बहुत अलग तरह की। मैं अपनी क्लिपिंग में, अगर मुझे इस तरह का अगर कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलने लगा कि हाँ भाई कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो ये भी मैजिकल फॉर्म के रूप में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्या है ना, आप जरा इस बात को सुने कि हमारे यहाँ के दोस्त ही अजीब होते हैं। अगर कोई किसी से अपनी फीलिंग शेयर करता है ना, तो कहते हैं हाँ चल अपने बातों में से कहा, अरे तू तो ये झंडू है, तू तो ऐसा। अरे यार, कोई व्यक्ति आपके साथ अगर बात करना चाहता है तो करो, जियो वैसी फ्री है यार। मैं जियो और एयरटेल को प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है ना, लेकिन अगर आपका दोस्त आपके साथ कुछ बातें शेयर कर रहा है तो उसको सुनो। क्या पता उसके जीवन में कुछ इस तरह की चीजें चल रही हो जिसको आप मजाक में ले रहे हो, लेकिन उसके लिए मजाक ना हो। तो ये तो यार, अगर आप सामने वाला अगर आपसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता है, तो सबसे पहली बात ये आपकी खुशनसीबी है कि उस व्यक्ति ने 135 करोड़ लोग, हर एक की व्यक्ति के फोन में 100 तो कॉन्टैक्ट नंबर होते ही है, लेकिन उसने अगर 99 को इग्नोर करके अगर आपसे बात करना सोचा कि यार इस व्यक्ति से बात करता हूँ, मेरा मन हल्का हो जाएगा, तो ये तो आपके लिए एक तरह की खुश नसीबी है, आपके लिए अच्छा ही है ना कि यार सामने वाला मुझे इस लायक समझता है। मैं इन सभी 99 से तो लाखों में बढ़िया हूँ,
मेरे अंदर कुछ तो ऐसी बात है जो सामने वाले ने देखी और वो मुझसे बात करना चाहता है, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता है। लेकिन हमारे यहाँ के लोग क्या है, नहीं अरे अरे ओ हो, एक तो पहले तो उसको तू करने लगी, हाँ तुझ में ही कमी है, वो तुझे छोड़ के चली गई क्यों, क्योंकि तुझ में कमी है। एक हर चॉइस एक है, आप ध्यान से समझ होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें एक अलग अलग रूप से डिफरेंट करती है ना, कि यार अपने आप को डिस्क्राइब करती है कि किस प्रकार से वो सामने वाला अपनी बातें कहना चाहता है। तो सुनो उसकी बातें। दुनिया भर की लखलौटी हरकतों से अच्छा ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे अपनी बातें शेयर करता है तो उसकी सुनो। क्या पता आपकी, क्योंकि बात करने से दिल हल्का होता है, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा, बेशक निकलेगा। सबसे बड़ा प्लस फैक्टर तो यही है ना बात करने का, कि सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन होता है क्या कि कोई बात नहीं करता, कोई भी बात नहीं करता। वो ये समझता है कि यार इसी में कमी है, वो सामने वाले के ऊपर उसी की कहने लग जाता है। हाँ अरे तुझे छोड़ के चलेगी, तुम्हें वाकई में कोई तुझमें दम ही नहीं था यार, वो वो तू उसको डिजर्व नहीं करता। तो मुझे तो वैसे ही इतनी ये फिर क्या मतलब बनता है। तो ये सबके सब जो इंटेलेक्चुअल है ना, मतलब क्या बताएं। अब बात करते हैं हम डिप्रेशन कैस्ट के बारे में, कि किस प्रकार से हम चीजों को पहचान सकते हैं, एक कैस्ट के रूप में ले सकते हैं। तो दैट इज मीन वेट गेन वेट लॉस, ये मैंने आपको पहले बताया। दूसरा जो होता है वो होता है मूड के ऊपर, कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर मेंटालिटी। थर्ड जो होता है वो होता है एपिटाइट के ऊपर। फोर्थ होता है स्लीप पैटर्न के ऊपर। और जो फिफ्थ में होता है वो होता है थॉट्स, आपके दिमाग में किस प्रकार के विचार हैं। क्या इसका ट्रीटमेंट है? बेशक है। और इसलिए ये क्लिप बनाने का एक यही मकसद था, क्योंकि ये चीज किसी ने कवर नहीं करी और ये चीज मैं आपको ही बताना चाहता हूँ। ट्रीटमेंट जो है इसका है, पहला है मेडिटेशन, दूसरा है साइकोथेरेपी, तीसरा है लाइट थेरेपी, फोर्थ है अल्टरनेटिव थेरेपी, फिफ्थ है एक्सरसाइज, सिक्स है सेल्फ कॉन्फिडेंस, से इज नो, इसके बारे में भी बात करेंगे। सेवेंथ इसके कुछ सप्लीमेंट हैं, वो है सैम्स लाइक मेडिसिन, लाइक सैम्स एग्नोसिल एल मिथ्योनाइन 5 HTP। अच्छा मैं स्क्रीन के बगल में सामने लिखता चले जाऊंगा। जो थर्ड है वो मेरा फेवरेट है, वो है ओमेगा 3। और फोर्थ है वो है विटामिन B12 B6 एंड विटामिन डी। मोस्ट इम्पोर्टेंट। कुछ जो अलग अलग वो भी हैं, अगर बात करें बाइपोलर डिप्रेशन की, एक एक करके हम चीजों पे आते जाएंगे। ट्रीटमेंट किस प्रकार से हम एक्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, देखो सबसे पहली जो बात आती है वो ये आती है, जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आप पे भरोसा करके देखो। जी हाँ, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। पहली बात, तुमने किसी को, अगर मेरा ये हमेशा ये मानना रहा है कि अगर आदमी उन गलतियों की सजा भुगतता है जो गलतियां उसने कभी जीवन में करी नहीं, वो उन लोगों की राय मांगता है जिन्होंने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा, उखाड़ा भी हो तो गलती से उसने उखाड़ा यार। तू अपने आप को उससे कमजोर क्यों समझता है? तू अपने आप पे भरोसा रखना है कि यार मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूं, आज नहीं तो कल भाई इसने किया तो मैं भी कर सकता हूं। इसको जितना क्या लगा, शायद मुझे ज्यादा लगे, लेकिन मैं आज नहीं तो कल कभी ना कभी कर ही लूंगा। तो ये होता कौन है मेरे बारे में जजमेंट करने वाला? सो यू नीड टू से नो। तुझे कोई हक नहीं है कुछ भी बोलने का, कुछ भी कहने का। मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ बिग थिंग, सीरियसली इज अ बिग थिंग। जो सेकंड होता है वो होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक इस तरह का एक नशा है, एक ऐसा एक ऐसी दुनिया में कि आप जहां ध्यान लगा रहे हैं, क्योंकि आप उन फालतू चीजों से, फालतू थॉट से ना एक्सरसाइज करके उनसे बच सकते हैं, अपने दिमाग पे हावी होने से। कि इस तरह के जो विकार होते हैं, जो मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर के बारे में जो टाइप मैंने आपको लोगों को बताया, उन चीजों से आप बच सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह की जो चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, अगर आप अपने दिमाग से उन चीजों को कट कर देंगे तो बेशक आपके दिमाग में जो हानि पहुंचाने वाले, अपने आप को तकलीफ पहुंचाने वाले जो विचार हैं वो नहीं आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये एकदम नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं। एक एक करके आप इस चीज पे जीत हासिल कर लेंगे, अपने अपने थॉट्स पर जीत हासिल कर लेंगे। जी हाँ, टाइम लगेगा लेकिन मुश्किल नहीं, आसान ही है। करके देखिए, बेशक मजा आएगा। नेक्स्ट जो है सबसे ज्यादा फेवरेट,
जो कि मैं स्किल्स के ऊपर बात करूंगा, वो है एक्सरसाइज, जो कि मैंने अभी ये बोला। देखो यार, एक्सरसाइज का मुझे नहीं पता कि ये मनोचिकित्सावादी किस प्रकार की एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं कि भाई इस तरह के ट्रीटमेंट जो है, पर मेरा ये मानना ये है, जो कि प्लीज आप बहुत ध्यान से सुने। उस ऊपर वाले ने हम सबों को कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर दिया है। क्या आपको पता है वो टैलेंट आपके अंदर क्या है? कुछ लोग डांस बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग डांस, दूसरा जो वो आता है कि सिंगिंग का, कि आपने देखा होगा कुछ लोग स्केच बहुत बढ़िया बनाते हैं। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, मेरी बहुत आसमी सक्सेना, वो स्केच बहुत ही अच्छा बनाता है। मैं अगर बात करूं कि मैं बार बार डांस करके बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं डांस अच्छा कर लेता हूँ, बहुत अच्छा कर लेता हूँ, ये नहीं कह रहा, पहली बात बता, डांस में अच्छा कर लेता हूँ। मैं गाता बहुत बुरा हूँ, ये मुझे पता है। अपने आप व्यक्ति को अपने प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट पता होने चाहिए। प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट के बारे में उसको अच्छी तरह से, कि यार ये चीज जिसको ये पता है ना, वो कभी जिंदगी में असफल नहीं हो सकता, कभी भी फेल नहीं हो सकता। बिकॉज क्यों? क्योंकि उसको अपने अपने नेगेटिव और पॉजिटिव फॉल के बारे में अच्छी तरह से पता है कि किन चीजें मेरे लिए एक प्रोटेक्शन का काम करेंगी, कौन चीजें मेरे को तकलीफ पहुंचा सकती जो कि मैं नहीं करूं। तो सबसे बड़ी बात तो वहीं पर एक बहुत बड़ा जो सॉल्यूशन है, एक बहुत बड़ा जो दिमाग में कि यार मैं क्या करूं कैसे करूं, ये चीज तो वैसे ही सॉल्व हो गई। अब जो बात करते हैं वो आते हैं कि अच्छा, आती है एक्सरसाइज। कई लोगों को एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक फिटनेस चैनल भी है, मैं आपको बता दूं। मेरे को भी एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है, जिम में जाना बहुत अच्छा लगता है। दिमाग का ये लोग कहते हैं ना कि ये पहलवान बुद्धि है। मेरे हिसाब से जब आप जिम में जाते हैं, मैं अब जिम में जाने का मेरा मकसद हमेशा मस्कुलर बॉडी बिल्डिंग नहीं होता। मेरा कई बार होता है कि मैं इस दुनिया की नौटंकियों से जो मैं फेस करके आया हूँ, जो मैं प्रोजेक्ट करके आया हूँ, जो मैं इन चीजों को सहन करके आया हूँ, लोगों को सहन करके आया हूँ, उसका जो गुस्सा मैं कहाँ उतारूं। क्योंकि ये चीज अगर मैं नहीं उतारूंगा तो मेरे दिमाग में चलती गई। तो ये जो उद्गार है, ये मैं जिम में जाके बहुत कस के वर्कआउट करता हूँ और पूरे का पूरे अपने मसल्स को फटीग करता हूँ, मुझे नींद अच्छी आती है। ये एक सबसे करके देखिएगा, बहुत मजा आता है। क्यों लोग ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर क्यों कहते हैं कि आप वर्कआउट किया करें? वर्कआउट हेल्थी का नहीं, वर्कआउट की मेंटेलिटी का भी होता है कि आप उन चीजों से ध्यान हटा रहे हैं। आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा जब आपके मसल्स खुद को बिल्ड होते हैं, आपको अपने आप से प्यार होने लगेगा। जब आपके एक्सरसाइज करके आपके कंधे चौड़े होते हैं, एक पेन होता है ना यार एक्सरसाइज करने के बाद, वो वाकई में मजा देता है। सबसे बड़ा कि यार मेरे अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, तो खुद पे खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, ये कोई वो नहीं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो सबसे बड़ी बात है कि आपको दूसरी लैंग्वेज आती है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश ये नहीं डिफाइन करती कि आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं या नहीं। मैंने कई गंवार जाहिल लोगों को देखा है जो कि इंग्लिश जानते हैं, लेकिन वो जब भी मुंह खोलते हैं तो हगते ही हैं। और आपने अपने जीवन में अब तक बहुत लोग ऐसे देख लिए होंगे, ठीक है ना, जो दिखते हैं स्मार्ट हैं, लेकिन क्या कहें, मैं नहीं नाम लेना चाहता, आप समझ चुके होंगे। आप अपने जीवन में खगोल के देखें, इस तरह की वाहियात लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक्सरसाइज का यहाँ पे ये मतलब हो सकता है कि हम अगर इस तरह की चीजें करते हैं ना, क्योंकि इस तरह की रोजमर्रा वाली जिंदगी, जॉब करना, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड न कर पाना, पूरे दिन मैंने देखा हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो सुबह 9 बजे से जा रहे हैं और कंपनी में ओवरनाइट कर रहे हैं। अभी तो कोरोना चल रहा है, लेकिन रात के 9 9 बजे तक काम कर रहे हैं। सुबह 9 बजे गए, ना ढंग से सूरज देख पा रहे हैं, रात के वक्त में निकल रहे हैं और रात के वक्त में ही आ रहे हैं। अगर आप इस चीज को नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि उनकी लाइफ एक एक तरह का प्रेशराइज है। बॉस उन पर बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, भाई तू सेल्स नहीं दे पा रहा, भाई तू मुझे सेल्स नहीं दे पा रहा, तू तू बेनिफिट नहीं दे पा रहा है। उसके उसका खुद पे खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके डाउन होता चले जाए। और ऊपर वाले ने हर एक के अंदर कुछ ना कुछ एक स्किल सेट करके दी है, पर वो उन चीजों से दूर रखने लगता है। एक व्यक्ति का शौक होता है गिटार बजाना, म्यूजिशियन। अब वो व्यक्ति, मेरा जब मेरा मूड उदास होता है तो मैं कानों, मेरे एक प्रॉपर एक प्लेलिस्ट सॉन्ग का है जिसमें मैं इमरान खान के गाने बहुत सुनता हूँ, मैं वहाँ एम्पलीफायर वाले। और मैं वहां उस चीज को कानों में, सिर्फ वही 3 4 गाने मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे फोन में सिर्फ वही 3 4 गाने, जब भी मेरा मूड ऑफ होता है मैं कान में लगाता हूँ, हल्का सा डांस करने लगता हूँ। इन चीजों से मेरा ध्यान हट जाता है, जो कि मुझे खुशी होती है। मैं इसमें खुश हूँ बहुत ही अच्छी तरह। कई जो जो सिंगर्स होते हैं जिनको गाना अच्छा लगता है, अब वो अगर इस चीज को देखे देखे, अगर उनका मूड ऑफ है और वो गाना गाते हैं, बेशक एक
दिमाग से बहुत बड़ा जो बोझ है वो हट जाएगा। करके देखो ना। मनोचिकित्सावादी आपके सामने एक सबसे बड़ा, मैंने कुछ चीजें चेक करी तो मुझे पता चला, अगर आप एक और जो चीज है कि आपके दिमाग में उस तरह के फालतू के थॉट आते हैं, मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ कि आप एक नॉर्मल सा एक पेज निकालें और एक पेंसिल हाथ में रखें और जो आपके दिमाग में चल रहा है आप उसको परफॉर्म करके देखें। पहली बात, जो आपके दिमाग में चल रहा है कई बार तो लोग उसको बोल ही नहीं पाते, समझा ही नहीं पाते। दूसरा, बात आती है लिखने की, ड्रॉ करने की, तो वही नहीं कर पाते। आधे सपने तो वहीं चले जाएंगे, आधी जो चीजें ना वो वहीं हट जाती है। और जो ड्रॉ कर पाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो चीज है आप उसे रिलेट करके देखिए, क्या ये वाकई में रियल लाइफ में मेरे 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 ऊपर ये डिपेंड करती है, क्या ये मेरे से कनेक्शन कर पा रही है। अगर नहीं, आपको पता चलेगा कि हाँ, आधे से ज्यादा तो फालतू की चीजें हैं भाई ये। आधे से ज्यादा तो ऐसे ही सोच रहा था मैं, उस आदमी की बातों को मैं ऐसे ही सीरियसली ले रहा था, वो तो साला कुछ नहीं अपने जीवन में, उसने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल दिया। उसके जीवन में तो खुद भी फालतू की, उसका तो खुद अपना वो घर नहीं संभाल पा रहा, मेरे ऊपर क्या कमेंट कर रहा है भाई वो। तो आपको ये चीजें जानने को मौका मिलेंगी। तो यही हकीकत है। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि डिप्रेशन किस तरह से होता है। बुखार नहीं है, जुकाम नहीं है जो आया और चला गया। डिप्रेशन को टाइम लगता है और ये हमारी वजह से खुद होता है। तो उसका क्या क्या सॉल्यूशन है ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको वाकई में मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज इस क्लिप को शेयर करें कि शायद आपके आपका कोई दोस्त जो इस चीज से फेस कर रहा हो, जो कि करते हैं, बेशक करते हैं, तो शायद उसको, मेरा कहना कि बातें करने से सॉल्यूशन निकलता है। तो अगर क्या पता बातें करने से मेरी इन बातों से कोई ना कोई उसको सॉल्यूशन मिल जाए, उसका भला हो जाए, आपका एक करीबी दोस्त आपको दुआएं दे, आपको बच जाए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। अगर आपको क्लिप अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक यूट्यूबर होने के नाते मैं आपसे जरूर कहता हूँ, क्योंकि यार ये किया जाना चाहिए यार। यूट्यूब पे अपने सब्सक्राइबर को पैसा नहीं होता है, सब्सक्राइब करें, फ्री है। आप जरूर उस बेल आइकन को भी क्लिक, तो आपको बेशक आपको मजा आए, आप अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बेशक आपको मजा आया होगा, मैंने पूरी कोशिश करी आपको अच्छी तरह से समझाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।